हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे एडीओ एग्जाम 2025 मतलब सीजी एडीओ एग्जाम मतलब एडीओ असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, हिंदी में कहें सहायक विकास विस्तार अधिकारी, जिसका एग्जाम आपका 2025 में होना है और व्यापम कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो बना भी दिया हूँ और ये हमारा पहला क्लास होगा 2025 में। और 2025 में आजीविका मिशन के अंतर्गत हम आज देखेंगे इस क्लास में, ये हमारा पहला क्लास है। आज देखेंगे पशुपालन, श्वेत क्रांति का थोड़ा सा हम देखेंगे, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, ये आपके सिलेबस में है और सिलेबस वाइज ही हम अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा क्लास होगा आज का। इसके बाद प्रैक्टिस सेट जारी होगा, जो जो क्लास हम करते जाएंगे उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो महत्वपूर्ण रणनीति क्या होना चाहिए इसकी हम बात कर लेते हैं। आजीविका मिशन बहुत ही अच्छा, अगर हम सिलेबस की बात करें तो 150 मार्क्स के होंगे क्वेश्चन आपके। और ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका मैथ्स वीक है, जिनका मैथ्स कमजोर है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, तो आप तैयारी अच्छे से जुड़ जाइए। पंचायत पर भी प्रैक्टिस सेट आपका होगा, अलग अलग आते जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए ये देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, मतलब देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर के अवसर पर आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 को जारी किया है। तो देखिए 2024 आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी मतलब BAHS, तो ये 2024 को जारी किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा टच करेंगे ये सिलेबस वाइज किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यह बन सकता है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर, ये डेट आप याद रखेंगे। यह रिपोर्ट एकीकृत नमूना सर्वेक्षण ISS के मार्च 2023 से फरवरी 2024 के परिणामों पर आधारित है। तो देखिए ये रिपोर्ट जो है बोल रहा है एकीकृत नमूना सर्वेक्षण के मार्च 2023 से फरवरी 2024 के परिणामों पर आधारित है। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, मार्च 2023 से फरवरी 2024 तक के परिणामों पर आधारित है ये। और इसमें जो है इसी तक का डेटा हम देखेंगे, मार्च 2023 से 2024 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें दूध, अंडे, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के रुझान को दर्शाया गया है। तो चलिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। वर्गीज कुरियन, जिन्होंने श्वेत क्रांति के माध्यम से भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, की जयंती पर यह बनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस पर मनाया जाता है, तो वर्गीज कुरियन जो है कि श्वेत क्रांति के माध्यम से इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया और इन्हीं की जयंती पर यह जो है मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024 की विशेषताएं क्या क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध उत्पादन वर्ष 2023-24 में भारत कुल कितना दूध उत्पादन हुआ, तो 239.30, ये भी फैक्ट आ सकता है आपके एग्जाम में, मिलियन टन में था, जो 2022-23 की तुलना में 3.78% की वृद्धि को दर्शाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन बन सकते हैं 2022-23 की तुलना में 2023-24 में दुग्ध उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 3.78, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टिक कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसे को नोट डाउन करते चलें आप। अगला है भारत विश्व स्तर पर दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके शीर्ष 3 उत्पादक राज्यों में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश शामिल है। और ये जो डेटा देख रहे हैं दोस्तों हम लोग मार्च से फरवरी 2024 तक देख रहे हैं, ये भी कंफर्म हो जाइए। 2024 की स्थिति में देख रहे हैं हम लोग, फरवरी 2024 की स्थिति में। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये तीनों नाम आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्रम पूछा जा सकता है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस समय ये सारे क्वेश्चन करेंगे। अगला है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्ष 2022-23 के 459 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन रहना अनुमानित है। मतलब 2022-23 में 459 ग्राम प्रतिदिन था प्रति व्यक्ति, और ये 2023-24 में बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन रहने का अनुमान है, अनुमानित है बता रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अगला है अंडा उत्पादन वर्ष। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2023-24 में
कुल अंडा का जो उत्पादन था ये 142.77 बिलियन था। तो देखिए 2022-23 से 3.18% अधिक है, अनुमानित है। तो देखिए ये कितना अधिक है, 3.18% अनुमानित है, अधिक है इसका, तो ये भी याद रखेंगे आप। चलिए अगला है, अंडा उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान में पहुंच गए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से याद रख लेंगे, अच्छे से टिक कर लें। अंडा उत्पादन में भारत विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है और इसके शीर्ष जो 3 उत्पादक राज्य हैं कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। तो देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको निःशुल्क उपलब्ध होगा, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जीएस विजन एकेडमी, वहां मैं प्रोवाइड करा दूंगा बाद में, अभी पढ़ने के बाद, और वहां से आप इसका पीडीएफ भी पा सकेंगे। चलिए अगला है, मांस उत्पादन वर्ष 2023-24 में भारत का कुल मांस उत्पादन कितना था, 10.25 मिलियन टन था, और जो है 2022-23 की तुलना में 4.95 की वृद्धि को दर्शाता है। तो देखिए मांस उत्पादन में 4.95 वृद्धि को दर्शाता है। 2022-23 की तुलना में 2023-24 की अगर बात करें तो 2023-24 में वृद्धि कितना को दर्शाता है, 4.95। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके भी सिर्फ 3 उत्पादक राज्य हैं, कौन कौन सा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये तीनों राज्य याद रखेंगे। चलिए अगला है, ऊन उत्पादन की बात करते हैं। 2023-24 में भारत का कुल ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की वृद्धि को दर्शाता है। ये अनुमानित है 0.22%। इसके शीर्ष राज्य कौन कौन सा है, तो यहां देखिए राजस्थान है, जम्मू और कश्मीर एवं गुजरात है। तो ये 3 राज्य हैं, तो ये तो आपको याद रखना ही होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस में 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इसको क्वेश्चन के रूप में हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुधन वृद्धि। तो देखिए पशुधन वृद्धि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से टिक कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे। ये जो है वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक यह जो क्षेत्र में वृद्धि है, यह क्षेत्र 7.38% स्थिर मूल्यों पर की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। तो देखिए ये कितना बढ़ा है, वृद्धि कितने हुआ है, 7.38% पशुधन में। अब देखिए कृषि में पशुधन की सकल मूल्य वृद्धि हिस्सेदारी 24.32% से बढ़कर के 30.38% हो गई है 2022-23 में। ये 2014-15 से बढ़कर के, तो अगर तुलना में हम तुलना करें 2014-15 से 2022-23 में, तो 30.38% की वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां बोल रहा है कृषि में पशुधन की सकल मूल्य वृद्धि हिस्सेदारी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि में पशुधन की सकल मूल्य वृद्धि की हिस्सेदारी जो है वो 24.32% से बढ़ गया है, और कितना हो गया है, 30.38 हो गया है। तो देखिए वर्तमान में मवेशियों की संख्या पर अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए 21वीं पशुधन गणना चल रही है। तो देखिए 21वीं पशुधन जनगणना वर्तमान में चल रही है, ये याद रखिएगा। ये 2023-24 की स्थिति हम देख रहे हैं। अगला है 21वीं जो पशुधन गणना है, ये हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 21वीं पशुधन गणना शुरू की गई है। देश भर में पालतू पशुओं, मुर्गियों और आवारा पशुओं की संख्या पर आंकड़े एकत्र करने के क्रम में प्रत्येक 5 वर्ष में यह गणना की जाती है। तो देखिए ये जो पशुधन गणना होता है ये कितने में होता है, तो 5 वर्ष में एक बार होता है। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये ध्यान रखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है उसे हम यहाँ से जो है नोट डाउन करते चलेंगे। वर्ष 1919 से अब तक यहाँ देखिए 20 पशु गणनाएं हो चुकी हैं। 20वीं गणना वर्ष 2019 में की गई थी। तो देखिए 2019 में जो 20वीं पशुधन गणना है, 20वीं जो गणना वर्ष है, ये 2019 में की गई थी। अब देखिए डेटा संग्रहण, डेटा में पशुओं की प्रजाति, जो डेटा संग्रहण होता है उसमें पशुओं की प्रजाति, नस्ल, आयु, लिंग एवं सामूहिक स्थिति के बारे में जानकारी शामिल की जाती है। तो देखिए ये बन सकता है क्वेश्चन, डेटा संग्रहण के मामले में, डेटा पशुओं की कौन कौन सा स्वामित्व जानकारी शामिल होती है, तो प्रजाति, नस्ल, आयु, लिंग और स्वामित्व, ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गणना में शामिल पशु कौन कौन सा है, तो इस गणना में 16 पशु प्रजातियों, कौन कौन सा पशु प्रजाति शामिल है, 16। तो कौन कौन से, मवेशी, भैंस,
मिथुन, याक, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, घोड़ा, छोटा घोड़ा, खच्चर, गधा, कुत्ता, खरगोश और हाथी शामिल है को शामिल किया जाता है। तो ये 16 है, ये भी याद रखिएगा, इस संख्या भी पूछ सकता है और अलग अलग करके ये जो प्रजातियां हैं उनको अलग अलग आपका ऑप्शन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, चलिए देखते हैं। ये जो है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त 219 देसी नस्लों को इसमें शामिल किया जाएगा। कितने को? 219 को। तो देखिए यहाँ पर पोल्ट्री पक्षी, इस गणना में पोल्ट्री पक्षियों मुर्गियां, चिकन, बतख, टर्की, गीज, बटेर, शुतुरमुर्ग और इमू शामिल है की भी गणना की जाएगी। तो देखिए ये भी शामिल है। और आज हम इस क्लास के माध्यम से हम इतना देख चुके, देखिए इसमें पशुधन, गणना, उत्पादन सभी चीज को हमने देखा है और ये आपका कवर होता है। इतने ही इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके, और इससे अतिरिक्त आपके पास और भी सोर्सेस हैं तो आप अध्ययन कर सकते हैं। इसका हम लोग जो है जल्द ही प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है अभ्यास मजबूत होता है और आपको क्वेश्चन करना आता है। एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करें ताकि ये क्लास उनको भी मिल सके, वो भी जो है अपनी तैयारी मजबूत रख सकें। और इसके बाद जल्द ही हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए कमेंट करके कमेंट सेक्शन पर मुझे जरूर अवगत कराएं, तो जल्द ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया जा सके। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं और नेक्स्ट क्लास जल्द ही आपको प्रोवाइड होगा। अन्य टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हम अध्ययन